हवाले से, जिसको हम उर्दू में मंशूर कहते हैं। हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं ताहिर जमान, इन्होंने मास्टर किया हुआ है इन्वायरमेंटल साइंस में और इस वक्त ये PhD कर रहे हैं। ठीक, इस तरीके से हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं मोहम्मद नबील, ग्रेजुएशन इनका चल रहा है। सैयद जिब्रान शाह मीडिया इंचार्ज हैं, इनके भी ग्रेजुएशन चल रहा है। और मैं एक अपना सा खिदमत यार सैयद आरिफ। मैनिफेस्टो जो है हमारा, हम काम कर रहे होते हैं, हमारे 4 पॉइंट्स है मैनिफेस्टो के। सबसे पहला पॉइंट है एजुकेशन। एजुकेशन पे काम करते हैं ताकि जो पढ़ा लिखा तबका है उसके ऊपर वर्कआउट हो जाए और वो अपने माशरे के लिए खड़ा हो जाए और वो अपने हिस्से का काम करे। दूसरा, हम उन बच्चों को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए कोशिश करते हैं जो ऑर्फन इंग्लिश में हम कहते हैं, जो यतीम बच्चे होते हैं, उनके लिए कोशिश करते हैं कि यतीम बच्चे हैं, उसके घर पे कोई कमाने वाला नहीं है, कोई उनका सपोर्टर नहीं है, तो अपनी ज़ात से कोशिश करते हैं कि उनको क्या किया जाए, प्राइवेट स्कूल में उसको एडमिशन दिलवा के, ताकि वो मैट्रिक पढ़े, इंटर करना चाहे, हम उसकी सपोर्ट करते हैं। आप आज तक अपनी लाइफ में किसी ऐसे बच्चे से मिले जो कचरा चुनता, उसको आपने बैठाया अपने साथ, कुछ बात की किसी ने आप में से? नहीं की होगी। मैं उन बच्चों के साथ बैठता भी हूँ, बात भी करता हूँ, उनके साथ चाय भी पीता हूँ, तो उन बच्चों के ख्वाब हमसे बड़े हैं। हम उनसे पूछते हैं क्या बनना है बेटा, वो कहते हैं मुझे डॉक्टर बनना है, कोई कहते हैं इंजीनियर, कोई कहते हैं क्रिकेटर, लेकिन हाथ में उसके क्या होता है, कचरे की थैली। तो उनका भी हक है इस माशरे में जीने का। अगर उनके वालिदैन नहीं है तो क्या हम में से अगर एक इंसान, मैं 3 वक्त के बजाय 5 टाइम का अल्लाह मुझे खिला रहा है, तो अगर मैं पूरे महीने में एक बच्चे की फीस खुद अदा करूँगा 400-500, तो क्या ख्याल, एक बच्चा पढ़ लिख लेगा, हमारे निजात के लिए काफ़ी है। दूसरा हमारा पॉइंट है वो है विडो, जो बेवा खवातीन है माशरे में, जिनके घर पे कोई आसरा नहीं है, बच्चे होते हैं और एक उनकी वालदा होती है, तो ऐसे घरों को हम तलाश करके हम लोग पहले सर्वे करते हैं, फिर उनकी सपोर्ट की कोशिश करते हैं। पॉइंट नंबर 3 हमारा ये है कि भाई इन्वायरमेंट के हवाले से उसको क्या हो जाए, वो खूबसूरत हो जाए, साफ हो जाए, उसके लिए क्या होना चाहिए, शजरकारी मुहिम हमने की है और हर बंदा उसमें अपने हिस्से का काम मिला सकते हैं। हर बंदा अपने घर के बाहर एक नीम का पौधा लगा लेगा, तो क्या ख्याल है, अगर यहाँ 40-50 बच्चा बैठा हुआ है, इस तरीके से और सेंटर्स में हम गए हैं, यहाँ के 2-2.5 हज़ार स्टूडेंट, अगर हर बंदा अपने घर के बाहर एक पौधा लगाएगा तो 2-2.5 हज़ार दरख्त लग जाएंगे। तो जिससे क्या होगा, गर्मी की शिद्दत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ये धूल मट्टी भी कम हो जाएगी, और हमारा जो एरिया है वो साफ हो जाएगा। और चौथा हमारा पॉइंट है, जो इश्यूज होते हैं उसके ऊपर हम काम करते हैं, उसको हाईलाइट करते हैं, उसके लिए आवाज़ हुकाम बाला तक पहुंचाते हैं। चाहे माशाल्लाह बल्दिया टाउन की हालत देख रहे हैं, चाहे वो सीवरेज के हवाले से, चाहे वो रोड्स के हवाले से, चाहे वो लाइट्स के हवाले से, ठीक है ना, हर जगह क्या चल रही है, लॉड शेडिंग है, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, ईच एंड एवरीथिंग। आपसे मुख्तसरन मैंने अपना मैनिफेस्टो बयान किया, भी आगे ताहिर भाई बात करके हैं, फिर मैं आपसे थोड़ा सा 1-2 मिनट बात करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। उसकी बात ये है कि आप लोग हमें इंतहाई मशहूर हैं कि आप लोगों ने हमारी बात सुनने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने आपके सामने हमारे मनसूबों के हवाले से आगाह फरमाया है, नौजवान आगे बढ़ेंगे, मुल्क की तरक्की का ज़िम्मा उठाएंगे, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सूरत में अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो दिन दूर नहीं है कि पाकिस्तान जो है तरक्की की मनाज़िल को तय करेगा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आपको बता सकें, हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड? एनीवन नोज अबाउट दैट? हाउ मेनी कंट्रीज? यस, 208. Anyone else? Anyone else who knows about the country? 2006. 2006. ठीक है, ओके, गुड, पेपर अच्छी आप लोगों ने पढ़ी, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि there are 257 countries in the world at that time. And how many Muslim countries are there in the world? 57. 57, very good. क्लैपिंग करो बच्चे के लिए। तो अगर आपने एक टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, डेवलपिंग नेशन और डेवलप्ड नेशन, किसी ने सुना है? डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज, किसी ने सुना इस बारे में? बेटा सुना आपने किसी ने? आप में से किसी ने सुना डेवलपिंग कंट्रीज? लेकिन एक है डेवलपिंग कंट्रीज या डेवलपिंग नेशंस अक़वाम, और डेवलप्ड नेशन या डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलपिंग का मतलब है तरक्की पजीर ऐसे ममालिक
जो कि अभी तक जो तरक्की की मनाजिर की राह पर है, अभी उन्होंने तरक्की हासिल नहीं की, जिनमें बहुत सारे कंट्रीज शामिल हैं। पाकिस्तान भी उन ममालिक में से एक है। इस तरीके से डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज हैं, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये सारे और भी बेशतर बहुत ज़्यादा हैं। हम अक्सर सुनते हैं, आपने मूवीज़ में देखा होगा, आपने क्लिप्स देखी होंगी कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर हम देखते हैं बिल्कुल सफाई सुथराई है, ट्रेंड्स हैं, लोग बड़े अच्छे हैं, ये हम आमतौर पर देखते हैं। लेकिन इंडिया, पाकिस्तान, जो बांग्लादेश तरह के जो डेवलपिंग नेशन है, वहाँ पर मसाइल के हम बाहर हैं। लेकिन हम बात करेंगे अपने मुल्क पाकिस्तान की, क्योंकि हम रहते हैं पाकिस्तान में। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर के सितारा। एक फर्द है, वो ये समझ में कम, अगर वो फर्द स्टूडेंट है, कल वो टीचर बनेगा, कल वो इंजीनियर बनेगा। तो आप लोग इस सिलसिले में अपने तौर पर कोशिश करेंगे।